हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली में ज्योति सनी बादूगढ़ से आप सबको हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब ठीक हो, सर्दी से बचे हुए हो, कोई बीमार नहीं है। महादेव करे सब ठीक हो। और सर्दी इतनी है नहीं जितनी मैं बोल रही हूँ। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनके चले हुए हैं पेपर, तो वो आएंगे 12 और 1 के बीच में। तो अभी देखो घर कैसा पड़ा हुआ है, कबाड़ी की तरह फैला हुआ है। तो इसको साफ करने के लिए तो टाइम लगता है। मैंने चाय पी ली है और बच्चे स्कूल चले गए हैं। चाय के बर्तन यहीं पे रखे हुए हैं क्योंकि मैं कर रही थी फ़ोन में थोड़ा सा काम। तो काम करने के बाद अब मैं ये सोच रही हूँ कि घर का काम कर लेते हैं, घर को साफ़ कर लेते हैं, खाने वाने की कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखो, ये मैसी पड़ा हुआ है, सिर्फ बेड मैसी पड़ा हुआ है। ये 2 टोकरियाँ रखी हुई हैं, कपड़े धोए थे मैंने, तो ये कपड़ा निकल गया, एक कपड़ा गिर गया है नीचे, वो उठा रही थी मैं क्योंकि वो मैंने हाथ लगाया। तो ये मैंने कपड़े धोए थे, ये 2 टोकरे कपड़े की रखी हुई है, इनको फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने। इसके अंदर इतना स्पेस नहीं है कि मैं कपड़े रख सकूं, बहुत सारे कपड़े का ढेर लगा हुआ है पहले से, ये देखो ऑलमोस्ट भरी पड़ी है। तो मैं इसके अंदर कपड़े नहीं रख सकती बहुत ज़्यादा क्योंकि स्पेस नहीं है। तो टोकरी में रखे हुए हैं और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं, तो वो इसी में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे और कुछ रखा नहीं हुआ, सिर्फ सर्द कपड़े रखे हुए हैं, सर्दियों के कपड़े, वो भी टोकरे में जो साथ साथ कपड़े धोते हैं वही कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये बेड पे मैसी कंबल रखे हुए हैं। बाकी झाड़ू वगैरह अभी बाकी है, झाड़ू मैंने अभी की नहीं है। और ये है बाहर का हाल, जहाँ के ये थोड़ा सा बच्चों ने अपने जो चिड़ी वाला होता है उसके कवर यहाँ पे डाल रखा है, जुराबें डाल रखी हैं। रसोई का हाल दिखा देती हूँ मैं आप सबको। रसोई का हाल कुछ इस तरह से है। ये चाय का बर्तन यहीं पे रखा हुआ है, एक बच्चे ने चाय पी थी तो ये चाय का कप रखा हुआ है। कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जो साफ़ करने हैं, इनको साफ़ करने में टाइम लगेगा, 5 मिनट तो लगती नहीं, तो करने में टाइम लगेगा। और बाहर का कमरा भी मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि पूरा हाल मिलेगा वहाँ का भी, तो इसको भी ठीक करना है। ये देखो, ये है बाहर के कमरे का कुछ हाल। ये देखो चिड़ी बल्ला कहाँ पड़े हुए हैं, ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये फैला हुआ है, तो इसको भी समेटना है तो टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ घर का काम करते करते कुछ खाने की तैयारी भी कर लूँगी। तो कुछ लाइट फूड बनाने का मन कर रहा है, जैसे कि मैक्रोनी। तो आज बनाऊंगी मैं मैक्रोनी, तो साथ साथ में खाने की तैयारी भी करूंगी, साथ साथ में घर की सफाई भी करूंगी, और साथ साथ में बर्तन वगैरह सारा जो ये मैसी पड़ा हुआ जो मैंने आप सबको दिखाया, तो ये भी साफ़ करना है। तो इसको करने के लिए 5 मिनट तो नहीं लगेंगे, कहते हैं कि मिलेंगे ब्रेक के बाद, तो वो नहीं होगा। इसको करने के लिए कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इसमें खाना वाना भी प्रॉपर बन जाएगा क्योंकि बर्तन भी करने हैं, झाड़ू भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, साथ साथ में कपड़े फोल्ड भी करने हैं। जिस कपड़े की जगह जगह है, जिस सामान की जहाँ जगह है, उसको वहाँ पे रखना भी है, तो रखने के टाइम लगेगा क्योंकि मैं हूँ घर में अकेले और मुझे अकेले ही सारा काम करना है। औरतें ऐसे ही करती है, एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी करती रहती है। तो मैं साथ साथ में पहले करूँगी, मैं पहले कमरा जो कंबल वगैरह जो पड़े हुए बुरी तरह से, बेडशीट वगैरह, इसको ठीक करूँगी। उसके बाद मैं रसोई में घुसूँगी, उस रसोई में घुस के मैं चढ़ाऊँगी गैस पे मैक्रोनी। तो फिर उसके बाद मैं करूँगी बर्तन, उसके बाद लगाऊँगी पूरे घर में झाड़ू, और झाड़ू लगाते लगाते जाऊँगी बाहर वाले कमरे में, वहाँ की करूँगी सफाई अच्छे से बाहर वाले कमरे की। तो ऐसे काम कंप्लीट होगा जिसको करने में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो 1-1.5 घंटे का काम मैं 5 मिनट में आपको वीडियो के हिसाब से नहीं दिखा सकती क्योंकि इसको करने में टाइम लगता है। कोई भी काम करते हैं तो इसको टाइम लगता है करने में। फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, बच्चे आने के बाद फिर बच्चों को मैं खाना वाना दे दूँगी। फिर वो कहेंगे मम्मी हमें पार्क में जाना है, वो पार्क में जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और मैं जाऊँगी जिम में। मैं जिम जा रही हूँ, रेगुलर जा रही हूँ, ये नहीं है कि नहीं जा रही। मैं जिम जाती हूँ और जिम में जाके वर्कआउट करके आती हूँ। मैंने 2 दिन किया मिक्स वर्कआउट, यानी कि चेस्ट बैक एंड ट्राई की मैंने एक दिन, फिर उसके बाद बाई शोल्डर एंड लेग वो की मैंने 2-2 एक्सरसाइज, यानी कि 2 दिन ऐसे की मैंने। फिर कल मैंने की चेस्ट, आज मैं करूँगी बैक। तो ऐसे मैंने शेड्यूल बना लिया अपना दोबारा से, तो मैं ऐसे वर्कआउट करूँगी जाके। और एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था FB पे कि यानी वीडियो बनाने के लिए ही जाते हो या कुछ करते हो, ऐसा कुछ यानी चरित्र। तो उस बंदे को मैंने जवाब दिया था कि फेस टू फेस आके जिम में बात करें तब पता चले कि कौन वर्कआउट करता है और कौन नहीं।
किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को इस तरह नहीं हाँकना चाहिए कि जैसे उसकी सोच है वैसे ही प्रवृत्ति वो बना ले। किसी को अपने आप से कम नहीं आंकना चाहिए। हर इंसान अपनी जगह पे बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ करता भी है। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जिम में खड़ा है, उसने पिक बना लिया, वीडियो बना ली तो उसने कुछ नहीं किया। मैं उनमें से हूँ कि मैं लगातार